इस टाइम पे जब जेई मेंस और बिटसेट दोनों ही एग्जाम इतने ज्यादा पास है, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे उन्हें अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट पे। क्योंकि देखिए, अगर आपने जो है यहाँ पे इस चीज को नहीं समझा, तो पता चला ना आपका जेई मेंस अच्छा जाएगा और ना ही आपका बिटसेट अच्छा जाएगा, और उस केस में जो है फिर आपको ड्रॉप लेने की नौबत आ जाएगी। तो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। अब अगर हम यहाँ पे समझे कि जेई मेंस के लिए आपके पास लगभग जो है मतलब कह सकते हैं कि 20 दिन से भी कम का टाइम रह गया है, एंड बिटसेट की अगर हम बात करें तो अभी लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट को लेकर सीरियस है, उनके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च हुआ है, जो कि है हमारा सफल बैच। तो अगर आप इस कोर्स में जो है अभी तक आपने इस कोर्स को अगर चेक नहीं किया है, तो इसकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से एनरोल करना है उसका प्रोसीजर भी आपको दिया है, तो आप इसे जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस एग्जाम को आपको जो है फोकस करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये हो जाएगा कि आखिर अभी आप जेई मेंस के जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आप कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन में और लेते हुए चलता हूं कि हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है जेई मेंस के मॉक टेस्ट देना ही नहीं शुरू किया हो। तो अगर आप इस वाली कंडीशन में आते हैं तो फिर कुछ और फैक्टर्स आपको चेक करने पड़ेंगे कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने परसेंटाइल थे, अभी तक आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, और क्या आपने जेई मेंस के पीवाईक्यूज को कंप्लीट किया है या फिर नहीं। इनके बेसिस पे जो है हमें डिसीजन लेना होगा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे जो आप अब सिचुएशन में फंसे हुए हो वहां पे आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, ना कि इमोशनली कि नहीं मैं 2 साल से तो सिर्फ जेई जेई की तैयारी कर रहा था, मुझे तो आईआईटी ही चाहिए। आईआईटी यार ऐसा थोड़ी है कि अब आपके पास जो इतना सा टाइम रह गया उसमें आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी जो है एग्जाम है, इतने सारे एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो काफी प्रैक्टिकली जो है वर्क करिए, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी आपका जेई मेंस में मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। इन केस अगर आपका ग्रेटर देन 150 मार्क्स आ रहा है, तो इस टाइम पे आपका जो कंप्लीट फोकस है वो जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट पे होना चाहिए, क्योंकि 150 मार्क्स एक काफी बढ़िया स्कोर है, और लास्ट तक जाते जाते तक आप शायद 180 200 तक स्कोर को पहुंचा सकते हो, जिसपे आपके काफी बढ़िया परसेंटाइल बन जाएंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप एक चीज और साथ में साथ कर सकते हो कि एक बिटसेट का मॉक टेस्ट पर वीक देते जाओ, ताकि कम से कम आपको थोड़ी थोड़ी आदत लगे रहे बिटसेट के पैटर्न की। और जैसे ही आपका जेई मेंस का यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाता है और अगर आपका एक बहुत बढ़िया स्कोर आता है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेटर देन 98 परसेंटाइल, तो उस टाइम पे आप जेई एडवांस पे जो है फोकस कर सकते हो, और 1 से 2 बिटसेट के जो है मॉक टेस्ट पर वीक भी साथ ही साथ देते रहो। लेकिन इन केस अगर आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता है, जितना अभी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर चल रहा है उसी के आसपास आता है और आपके 98 परसेंटाइल से कम हो जाते हैं, तो भी आप जो है जेई एडवांस पे तो फोकस करो ही, लेकिन बिटसेट के लिए और थोड़ा सा जो है ज्यादा चीजें करो, जैसे कि 3 बिटसेट के मॉक टेस्ट आपने पर वीक दिया, अपनी स्पीड पे जो है और ज्यादा यहाँ पे वर्क करो कि किस तरीके से आप स्पीड अपनी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे, और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उससे आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव तो होते ही जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिनके 100 से लेकर 150 मार्क्स के बीच में आ रहे अभी जेई मेंस के मॉक टेस्ट में। तो आपका जो है 70% फोकस अभी जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे होना चाहिए, एंड 30% फोकस जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। तो जेई मेंस के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, लास्ट के टाइम में पीवाईक्यूज जो है आपको कंप्लीट करके जाने हैं, कम से कम 2021 एंड 22 के मॉक टेस्ट साथ ही साथ आप देते जाओ, ठीक है ना। अभी तो मेरे हिसाब से आप दे रहे होंगे, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा लेना, और जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, कोई भी नया पोर्शन लेके मत बैठो, क्योंकि अगर जो आपने ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया तो 150 के बैरियर को भी जो है आप शायद यहाँ पे क्रॉस कर लोगे। बिटसेट की अगर बात करें जिसपे मैं कह रहा हूँ कि 30% आपको फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड पे जो है अपने वर्क करो, मॉक टेस्ट 1 से 2 पर वीक जो है देने का ट्राई करो। अभी लगभग जो है आपके पास 3 हफ्ते है, तो यहाँ पे एक दो अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी स्पीड पता चलती रहेगी और बिट साइड में धीमे धीमे इंप्रूव ही होती जाएगी। एंड एलआर एंड इंग्लिश की भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, तो ब्रोशर में जो आपके टॉपिक्स दिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा हो कि एलआर एंड इंग्लिश कहां से प्रिपेयर करें, मॉक टेस्ट कहां से दे, तो ये सारी चीजें भी हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे आपके लिए अवेलेबल है, तो वहां पे जाके आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स देख सकते हो एलआर एंड इंग्लिश का, साथ ही साथ सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट है, एंड और भी आपके लिए अवेलेबल पैकेजेस है जो कि आप चेक कर सकते हो। वैसे तो ये चीजें आपको जो है क्रैश कोर्स में भी मिल रही है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीजों को जो है चेक कर सकते हो।
अब हम जो है अगली कैटेगरी की बात करते हैं, इनकेस अगर आपके लेस देन 100 मार्क्स आ रहे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के जैसे 100 या फिर 90 के आसपास आ रहे, उनका जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, क्योंकि थोड़ा टाइम है अभी, तो इंप्रूवमेंट के चांसेस है। लेकिन आप ये चीज समझ रहे हो कि इसमें बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये चीज कर पाएंगे। मेजोरिटी पोर्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खींचने को 120 130 तक खींच लेगी, उसमें आपके उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो आपका हमेशा सेकंड अटेम्प्ट रहता है वहां पे ये चीज देखी गई है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने मार्क्स पे आपके परसेंटाइल बन रहे थे, वहां से +20 या 30 मार्क्स पे जो है सेम ही परसेंटाइल बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस जंप से भी हमें खास फायदा नहीं होगा। तो मेजर फोकस जो है अभी फिर बिटसैट पे रखो। यहाँ पे ये चीज को समझो कि पिछले साल भी ये चीज हुई थी, जिन भी स्टूडेंट्स का जेई मेंस में जो है अच्छे परसेंटाइल नहीं बने थे, फिर भी बिटसैट में उनका 250 प्लस के ऊपर स्कोर आया था, और 250 प्लस आउट ऑफ 390 काफी बढ़िया स्कोर है। कट ऑफ का अगर वीडियो देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि कितनी सारी ब्रांचेस के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हो। अब आखिर ये जो चेंज है ये किस तरीके से आया, कि जब स्टूडेंट के जेई मेंस में कम परसेंटाइल आ रहे थे, तो आखिर बिटसैट में 250 प्लस वो कैसे ला पाया। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल हो पाई तीन फैक्टर्स की वजह से। एक तो जो है स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी स्पीड पे काफी ज्यादा वर्क किया, मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से लगाए, अरे एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन में ट्राई किया है कि लगभग जो है फुल ले आए। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर्स पे अगर आप जो है वर्क करते हो, जैसे एलआर एंड इंग्लिश में आप मान के चलो अगर 70 प्लस यहाँ पे निकाल लेते हो, तो काफी सारा तो जो है इसमें से आपका पोर्शन यहाँ पे वैसे ही कम हो जाता है, कि आपको जो है 250 का अगर बैरियर क्रॉस करना है तो उसके लिए आपके पास कम ही नंबर यहाँ पे बचेंगे। ठीक है ना, 180 के आसपास आपको लाना है, तो तीन सब्जेक्ट में 180 तो जो है आप निकाल ही सकते हो। फिर मॉक टेस्ट से आपको काफी सारी गलतियां पता चलती है, उसके थ्रू आप जो है 5 से 10 नंबर हर टेस्ट में जो है इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स 15 से 20 नंबर भी दिखाते। तो इस तरीके से फाइनल जो आपका बिटसेट एग्जाम रहेगा वहां तक आप काफी सारी चीजों को जो है अच्छे तरीके से कवर अप कर लोगे। और स्पीड पे अगर अच्छे से वर्क करोगे, आप जो है कुछ समझोगे मॉक टेस्ट के टाइम पे कि किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के थ्रू जाए, है ना। तो ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन में अगर ऑल्टरनेटिव अप्रोच पॉसिबल है तो वो चीज के बारे में ध्यान रखो, क्योंकि बिटसेट में यही चीजें आपकी स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो इन चीजों पर अगर वर्क करते हो तो ये चीज पॉसिबल है। अब क्योंकि ऐसा देखिए, जेई मेंस और बिटसेट में अगर हम सिंपली डिफरेंसेस भी देखें ना, तो सिलेबस तो दोनों का सिमिलर है। सिलेबस में हमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीजें जो है अलग देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको एक अच्छा पोर्शन ऑफ सिलेबस तो करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो, बिटसेट को टारगेट कर रहे हो, वीआईटी ट्रिपल ई को कर रहे हो, या फिर एमएसटी सीईटी, या फिर जो भी आपकी कोई एग्जाम है, सिलेबस तो करके ही जाना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं हम बोल सकते कि आप 40 to 50% सिलेबस जा रहे हो और उसके बाद भी इन एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिलेबस जो है सबसे मेजर फैक्टर हो जाएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो ये जो है एग्जाम्स में वेरी करती है, और जेई मेंस में ये चीज देखी जाती है कि लेवल तो अभी जो है हमारा अच्छा आता है बिटसेट में, लेकिन ये लेवल जो है हमारा कम हो जाता है। क्या ये चीज से जो है आपका बिटसेट एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा सबसे बड़ा फैक्टर, स्पीड। जेई मेंस के लिए आपको मॉडरेट स्पीड में जो है काम हो जाएगा, लेकिन बिटसेट के लिए काफी बढ़िया स्पीड चाहिए, क्योंकि टोटल 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 180 मिनट में, तो स्पीड हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है एक मेजर फैक्टर आ जाता है। देन एलआर एंड इंग्लिश की जेई मेंस में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बिटसेट में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको वही फैक्टर्स जो है गिना रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिटसेट एग्जाम के लिए। और मॉक टेस्ट की भी अगर बात करें तो जेई मेंस के मॉक टेस्ट जो है आप थोड़े से कम दोगे चल जाएगा, क्योंकि क्या है आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल रहते हैं, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आने, क्योंकि हम मॉक टेस्ट का देने का पर्पस ये रहता है, एक तो अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पता चल जाए कि, और दूसरी चीज ये पता चल जाए क्या सब्जेक्ट ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, मतलब एक स्ट्रेटेजी दिमाग में सेट हो जाए, एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हमें जो है पता चल जाए। लेकिन बिटसेट के लिए चीज नहीं होती, क्योंकि ऑफिशियली कभी भी पीवाईक्यूज अवेलेबल ही नहीं होते, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हम यकीन नहीं कर सकते। तो रेलिवेंट मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे बिटसेट में काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सारे डिफरेंसेस को समझते हुए आपको इन तीन चीजों पे जो है काफी ज्यादा वर्क करना है, स्पीड, मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली लगाना है, और एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने देख लिया कि जेई मेंस में आपका जो मॉक का स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं किया, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर आप डर रहे हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा मॉक टेस्ट में, फिर मैं जो है डिमोटिवेट हो जाऊंगा और फाइनल पेपर में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर अभी कंफ्यूज हो कि मुझे रिविजन करना चाहिए या फिर मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो कोई भी आपका रीजन हो सकता है। लेकिन अब ये चीज समझो कि वो जो है आपको मॉक टेस्ट देने तो पड़ेंगे, जेई मेंस के लिए भी देने पड़ेंगे एंड बिटसेट के लिए भी देने पड़ेंगे। लेकिन अभी अगर हमें देखना है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आखिर कितने परसेंटाइल बने यहाँ पे। इनकेस अगर आपके लेस देन 90 परसेंटाइल है,
तो भी आपके पास अभी थोड़ा एक अच्छा चांस है जेई मेंस में नंबर लाने का। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे जंप दिखा सकते हो 95 प्लस 96 प्लस, तो आप 70% फोकस जेई मेंस पे करो और 30% बिटसेट के हिसाब से चलने दो, क्योंकि ये अभी भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा परसेंटाइल नहीं है। और ये चीज मैं जो है एक एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स का ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल आए जेई मेंस में उन्होंने मॉक टेस्ट लगाए ही होंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब एकदम मतलब ऐसे गिनती के बच्चे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए और फिर भी 95 आ गए, लेकिन जिन्होंने लगाए हैं उनके आए ही होंगे। तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर ग्रेटर देन 90 परसेंटाइल और मॉक टेस्ट नहीं दिए तो इस हिसाब से चलो। 80 टू 90 परसेंटाइल के बीच में लाए कर रहे हो तो 50% जेई मेंस पे फोकस कर लो, 50% बिट साइड पे फोकस कर लो। लेस देन 80 पे हो तो कंप्लीट फोकस जो है बिट साइड पे रखो। बाकी चीजें बताई दी है किस हिसाब से प्रिपेयर करना है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो है चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो अपन ने सारी चीजें समझ ली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस एग्जाम पे इस टाइम पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड इसको अगर फॉलो करते हो तो कम से कम एक एग्जाम तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है जरूर से क्रैक होगी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिए कि अभी आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी आपके मॉक टेस्ट अगर आप देना स्टार्ट कर दिए तो किस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आपका नेक्स्ट प्लान अभी क्या है, आप बिटसेट पे ज्यादा फोकस करने वाले हो या फिर जेई मेंस में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।